हम पूर्व में तत्वों के संबंध में चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं भक्तों पर। भागवत के भक्त, आज के भक्त हैं अम्बरीश, राजा अम्बरीश। वास्तव में ये राजा अम्बरीश की कहानी क्या, ये दुर्वासा के पतन की कहानी है। दुर्वासा को जो मुंह की खानी पड़ी उसकी कहानी है। राजा अम्बरीश थे, पूरी धरती के राजा थे, सातों द्वीपों के राजा थे। आप आश्चर्य ना करें, पहले सारी ज़मीन आपस में मिली हुई थी, एक ही टुकड़ा था। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका सब एक ही साथ थे। इसको बोलते थे गोंडवाना लैंड। उस पूरी धरती पे ये राज करते थे, इनका राज था। चौंक गए क्या, ये एक ही धरती थी। समुद्र थे लेकिन अलग थे, ऐसे बीच में टुकड़े नहीं थे। एक धरती का टुकड़ा उधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर फिर यूरोप, फिर इधर अफ्रीका, फिर इधर इंडिया, ऐसे नहीं थे, मिले हुए थे। गोंडवाना लैंड बोलते थे। थोड़ा और चौंकाऊँ आपको, गंगा जी की उम्र ज़्यादा या हिमालय की उम्र ज़्यादा? जी, गंगा जी पहले आई हैं अस्तित्व में और हिमालय बाद में आए हैं। अच्छा, तो फिर ऊपर से कैसे उठते हैं, ऊपर कैसे चढ़ गई उसके? अरे ये फिर बाद में बात करेंगे, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं ये। हमारे तो आज भक्ति का टॉपिक है, भक्ति पे चलते हैं आगे। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत किया। द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत क्या होता है ये? इसमें एकादशी को पूर्णतः व्रत रखा जाता है, फिर द्वादशी समाप्त होने से पहले पहले कुछ पारण कर लेते हैं। ठीक है, पूरे साल का व्रत है, साल भर चलता रहा। आखिरी व्रत था जिस दिन, उस दिन महाराज आ गए दुर्वासा जी। बोले महाराज आइए पधारिए। बोले हम पधार तो गए ही हैं, अब नहा के आते हैं, खाना खाएंगे। ठीक है, बोले हुकुम, जिमेंगे आज आपकी। हुजूर चले गए। बहुत देर लगा दी आने में। इधर वक्त बीता जा रहा था, समय समाप्त हो रहा था द्वादशी का। पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, गुरुजनों ने राय दी कि महाराज अगर पानी पी लिया जाए तो वो पारण भी मान लिया जाएगा और नहीं खाना भी मान लिया जाएगा। राजा ने कहा ठीक है, ऐसा ही करते हैं। दिल तो बहुत दुखा कि बिना ऋषि को खिलाए खा रहे हैं अपन, और तुमने कहा ठीक है, मान लिया इन परिस्थितियों में। इन्होंने इधर पलायन किया, उधर आए बुद्ध महाराज दुर्वासा। बोले मेरे बिना खाना खा लिया, नीच राजा, बहुत भरा बुला का, मैं तुझे अभी खत्म करता हूँ। देखो उन दिनों ऋषियों में बहुत पावर होती थी और शक्तियाँ थी। कोई दुरुपयोग करता था, कोई उपयोग करता था। तो ये महाराज दुरुपयोग करने वाले थे। राजा को समाप्त करने के लिए, मारने के लिए, जान से मारने के लिए इन्होंने कृत्या का आह्वान किया। कृत्या आई, वो बहुत भयंकर शक्ल वाली, दूर से ही इनको मारने के उद्देश्य से इन पे झपटी। इनके पास ही नहीं आ पाई। भक्त थे बहुत उच्च कोटि के। ये किस प्रकार की भक्ति करते थे, कौन सा सिद्धांत था भक्ति का, वो हम बहुत पहले भी आपको कई बार बता चुके, आज फिर बताएंगे। बहुत जरूरी सिद्धांत है ये, प्रार्थना का भी सिद्धांत है। इसको हम आपको बाद में बताएंगे, अभी आप सुने। सुदर्शन चक्र भगवान के आज्ञा से इनकी रखवाली करता था, सदैव साथ रहता था। इधर कृत्या आई तो सुदर्शन चक्र ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और यहीं नहीं रुका, दुर्वासा के पीछे लग गया। अब दुर्वासा घबराए, कहाँ करे, क्या करे, भगे। ब्रह्मा जी के पास गए, नो रिलीफ। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रजापतियों के पास गए, बोले हम क्या करें। गए शिव जी के पास, पूरे ब्रह्मांड में डोले। फिर एंड में पहुंचे विष्णु जी के पास, भगवान नारायण के पास। बोले महाराज मेरी ये हालत है। बोले भाई चक्र तो मेरा है, लेकिन मेरा इस पर कुछ चलता नहीं है, बस मैं तो भक्त के अधीन हूँ। भक्तों के चरणों की धूल चाटता हूँ, मैं तो फाँकता हूँ, वही सिर पे लगाता हूँ। मैं भक्त का कुछ नहीं कर सकता भाई, उसकी आज्ञा के ऊपर मेरी आज्ञा नहीं चल सकती, उसी के पास जाओ। तो साहब ये रोते डोलते हुए पूरी तरह से निराश होकर उसी के पास गए, उसके चरणों में गिर गए। तो महाराज आप ब्राह्मण हैं, ये क्या करते हैं, मेरे को शर्मिंदा ना करें, मेरे को
मैं महाराज बोलिए क्या? बोले इससे पीछा छुड़ाओ, मैं जल रहा हूँ, जलन लग रही है मेरे। बोले महाराज, फिर उन्होंने देखो क्या प्रार्थना की और किस तरह से दर्शन चक्र रोका, ये आपको हम आगे बताएंगे। अभी थोड़ा सा विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे